दारो कोई दरबार नहीं जिथे कोई भी आ जावे, दारो उस दहशत ना है जिहड़ी दिलां दियां धड़कना बंद कर देती है। इसी के साथ मैं हूं माया मलिक एंड कीप वॉचिंग समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट टॉक। मैं हूं आमना और मेरे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जिनको मैं कहूँगी सिनेमा की फायर ब्रांड। इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। उमैमा मलिक। थैंक यू आमना सानी, हाउ आर यू? उमैमा, वेलकम। Thank इट्स you. सो गुड टू सी यू बैक इन एक्शन। और शुक्रिया। कई सालों बाद बिल्कुल। और बहुत इंतज़ार कराया आपने। बहुत। हम फाइनली बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल। रिकैप कर दूं थोड़ा सा मैं हम्म। लोगों के लिए कि आपने टेलीविज़न किया थोड़ा सा, लेकिन आपका एक ब्रेक थ्रू जो था वो एक फिल्म थी बहुत बड़ी जिसका नाम था बोल। बिल्कुल उसमें आपका किरदार था ज़ैनब का जी। और आपका डायलॉग जो था जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? वो आज तक लोग कहते हैं और बिल्कुल। कई तरह से उसको इम्प्रोवाइज कर चुके हैं। हाँ। वो एक सिग्नेचर आपका ऐसा बना कि लोगों ने कहा कि वाओ। आई थिंक वो पाकिस्तान का उन चंद डायलॉग्स में से एक था जो बहुत मशहूर हुए। एब्सोल्युटली। मतलब आज तक वो लोगों को याद है, कि एब्सोल्युटली तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है, वो टाइप वो था वाला कि डायलॉग जब था। ईदी नहीं देनी तो घर क्यों आते हो, बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। उसके बाद आप गई, आप खुद ही आपने कहा और आप लिखा भी गया, यू वेंट फ्रॉम बोल्ड टू बोल्ड। यस। यू वेंट वेरी बोल्ड। आपने कहा कि ये तो मैंने एक रोल कर लिया है ज़ैनब का। अब आपने उसके बाद देख मगर प्यार से एक फिल्म थी बहुत ही हाईली स्टाइलाइज्ड, उसमें बड़ा ग्लैमरस आपका रोल था। आप इंडिया गई, आपने वहाँ 3 साल काम किया। आपकी फिल्म आई इमरान हाशमी के साथ। सबसे पहले मैंने की थी संजय दत्त के साथ फिल्म, जो कि संजय आई दत्त की नहीं, जो जी, रिलीज नहीं जो हुई है ना, रिलीज नहीं जो हुई, वो अभी रिलीज नहीं होनी हुई। है और जी। काफी हमने उस पर बात की और काफी जी हम इंतजार कर रहे बिल्कुल। थे मैं अभी तक कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ कि वो कभी ना कभी बिकॉज वो पीरियड फिल्म है, तो वो जब भी आएगी इट विल बी बी रेलेवेंट। यस, बी रेलेवेंट। जबरदस्त। और आपने राजा नटवरदाल की, जी जो बिल्कुल। कि लोगों ने कहा कि उमैमा हाँ, तो इमरान हाशमी के साथ आ गई। इमरान हाँ हाशमी के साथ आ गई और ये क्या किया उमैमा ने हाँ इमरान हाशमी के साथ आके। हाँ। तो वो उस पर काफी बातचीत हुई। फिर आपने अर्थ की फिर मैंने देख मगर प्यार से की, फिर मैंने फिर अर्थ अर्थ की, की। राइट। जी मेरा जी जी। सीक्वेंस खराब हो हाँ गया। या उसके बाद देयर वाज साइलेंस फॉर अ या कपल ऑफ इयर्स। हाँ। और आप बिल्कुल देख मगर प्यार के बाद साइलेंस बनता था I'm so sorry. I'm making fun of myself, but we are actors. ठीक We है। can do mistakes also. Of Yeah, course, of yeah. course, and it's good to own And I up to told them. Asad to go watch Indian films. हाँ, You can ask him this. हाँ, मैंने कहा कुछ ना करें, सिर्फ Indian movies देख लें. हाँ। And he was very determined, नहीं मुझे नहीं देखनी. तो नहीं ठीक है, उनका एक स्टाइल है, हाँ, उनका उनका एक एक स्टाइल स्टाइल है। था. हम इट वॉज ब्यूटिफुली इट वाज, शॉट. हाँ इट वाज। बट मुझे लगता है कि फिल्म हमारे पास फिल्म राइटर्स की जो फिल्म राइटर्स हैं उनकी ग्रामर फिल्म की सही नहीं है. वो जो एक ग्रामर होती है ना फिल्म की अलग से, वो मसाला, वो मस्ती. तो मेकर्स अच्छे हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफर्स अच्छे हैं, लड़कियां प्यारी हैं, लड़के अच्छे हैं, लेकिन ग्रामर नहीं है. ग्रामर नहीं है, लेकिन उम्मीद ऐसी है हाँ. कि अब आप जिस फिल्म में आने वाली हैं उनके पास तो सब कुछ है. उनके वो पास कैब भी है, ग्रामर भी है, वो हाँ ऑक्सफोर्ड है पूरा. ये बात है। अब हाँ हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हाँ आपका। जी आपके टीजर में और ट्रेलर में आपका छोटे छोटे क्लिप्स देखे, जी. बट यू आर कमांडिंग द स्क्रीन कंप्लीटली, Thank you so much. completely. This And coming from you, Amina, is a very, very, very big thing for me because you are very. अभी फिल्म नहीं देखी हाँ अभी फिल्म नहीं देखी। हाँ, लेकिन वही तो कह रही हूँ. This coming from you. हाँ। ट्रेलर पे ही. ओह वाह, ट्रेलर तो Yeah. जबरदस्त है। ट्रेलर तो Yeah. मौला जट का, द लेजेंड ऑफ मौला जट, इट्स अ लेजेंडरी ट्रेलर। Yeah. और मैंने जितने क्लिप्स देखे हैं फिल्म के, इट्स पैनोरामिक कंप्लीटली। ऐसा Thank लगता है you. एक फुल सिनेमा एक्सपीरियंस। आप उसमें रोल कर रही हैं दारो का, दारो नथ, जो कि है नूरी की बहन। हाँ जी. और जो नूरी ओरिजिनल की आंखों का तारा. नूरी की आंखों का तारा हाँ. और बैडास, Yes. कंप्लीटली बैडास। Yeah.
और ओरिजिनल में fearless fire. फियरलेस दारो जो है वो पहले आधे घंटे में एक बंदे को भी फड़का देती है। हैं? हाँ। अच्छा, पुरानी मौला जट में? नहीं देखी। मैंने पुरानी मौला जट बहुत में अच्छा देखी। किया। मुझे मना किया गया था वो देखने से। बिलाल was very determined कि no, you're not going to watch the first मौला जट because वो perception आ जाता है, फिर इंसान वैसे ही करता है। तो it was very raw for me. Everything what I was doing very raw for me. It was very raw for you. Yeah. Fantastic. How did this role come to you? अच्छा, उस वक्त हो क्या रहा था आपकी जिंदगी में कि एकदम आपको ये रोल मिला और आपने कहा नहीं, yes? शुरू से बिलाल ने मुझे ही इस रोल के लिए सोचा था. So Bilal wanted to give me the narration of the film from very long, and this was long back, right? So Bilal was like, "नहीं, I'm making a film and I want you and I want to narrate the story to you." So I was like, "Okay, ठीक है." So what happened was it happened that he gave me the narration in Amara's house when me and Amara were working together, right? So वो इत्तेफाक था, बस अमारा को भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी. मैंने स्टोरी सुनी, मैं आलू का पराठा खा रही थी, मुझे याद है मेरी टांग पे चोट लगी हुई थी और मैं अर्थ कर रही थी, तो मेरी टांग एक ऐसी रखी हुई थी और अमारा भी खा रही थी और हम कहते वाओ वाओ, और बिल्ली जिस तरह सुनाता है ना अपनी बेस की आवाज के साथ कि फिर ऐसे होता है तो फिर ये होता है. सो बस दैट्स इट. कट टू आई गॉट टू नो काफी अरसे बाद that Amara is producing it now, you know, because and I think it was a very good decision because you know, having a Pakistani producer being in our country, shooting in our country, it helps, you know, because we understand all the of course. So ये हुआ. उसके बाद अमारा प्रोड्यूसर हो गई और बिलाल डायरेक्टर थे और मैं ही रही. तो बहरहाल आप you were on board from day so I one. was on board, yeah. You were on board. अच्छा, अब दारो का जो कैरेक्टर है उसमें वो क्या मिला आपको कैरेक्टर? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक द ओरिजिनल फिल्म. ये स्टोरी बिल्कुल हटके रीबूट है, जो कि हमें बिलाल ने बताया कि रीबूट है. इट्स नॉट अ रिक्रिएशन या वो नहीं है. तो क्या है दारो का कैरेक्टर? दारो का कैरेक्टर क्या है? दारो एक ऐसी लड़की है जो कि मर्दों की फैमिली में पैदा हुई है. सारे मर्द ही मर्द हैं और वो एक अकेली लड़की है. तो सबसे पहले तो ट्विस्ट ये है कि वो कैसे है, जिंदा कैसे है अभी तक. कोई ना कोई तो उसके पीछे वजह होगी. वजह ये है कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है. उसके भाई की एक ही कमजोरी है और वो है दारो. नूरी नथ की कमजोरी कोई नहीं है, उसकी सिर्फ और सिर्फ दारो कमजोरी है. और दारो की ताकत कोई नहीं है, सिर्फ नूरी नथ है. तो मुझे गूज़बम्स हो गए हैं ये बात बोलते हुए. मुझे मेरा भाई याद आ गया है, फिरोज खान. तो एक्चुअली वो तो उन दोनों की एक वो है और उसी तरह से उसको ट्रेन किया गया है. उसने तलवारबाजी सीखी हुई है, उसने घोड़सवारी सीखी हुई है, हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है. वो किसी मर्द से कम नहीं है. उसमें गुरूर है, उसमें प्राइड है, उसमें इज्जत है, उसमें चाव है, उसमें सेक्सीनेस भी है. वो फियरलेस भी है, वो फायर है. वो एक जगह कहती भी है कि दारो कोई दरबार नहीं जिते कोई भी आ जावे. दारोज दहशत दा ना है जेड़ी दिला दियां धड़कना बंद कर देंदी है. यू नो, सो दारो इज पटाखो. अब मैं सोच रही हूँ आपसे बेहतर कौन करता ये रोल? कौन करता? बहुत सारे लोग कर सकते थे. ऐसे कैरेक्टर्स टीवी पे क्यों नहीं लिखे जा रहे? मजे की बात है क्या? टीवी की औरत कितनी मजलूम क्यों है और फिल्म की औरत इतनी फायरी क्यों है? अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले छोड़ा. मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है, उसका नाम है जिंदो, जो कि अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है. एंड आई एम प्लेइंग जिंदो. वो इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्यारी स्टोरी लिखी हुई है कि मैं प्राउड होती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स पे, ऐसे राइटर्स पे जो ऐसी चीज़ों को भी सामने लाते हैं और पैसा लगाते हैं, हिम्मत करते हैं कि ये दिखाएं. इसी के साथ मैं एक और प्ले कर रही थी जो कि मैंने 3 दिन शूट करके छोड़ा और मैं 6 महीने से उनको मना कर रही थी कि मुझे मत लें. लेकिन यू नो, वो कहते हैं ना कि आई हैव जस्ट लर्न दिस आर्ट ऑफ सेइंग नो. नया सीखा है. बिल्कुल. तो मैंने जब जिंदो से मैं वापस आई, रेगिस्तान में शूट किया 3 महीने के लिए.
इतने करोड़ पैसा उसके ऊपर लगा। नेपा के स्टूडेंट्स थे। एक ऐसी लड़की है जो कि पहले उसकी अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी हो जाती है, फिर उस एक ऐसे गांव गोट में जाती है जहाँ पर शादी की रात से पहले उसको उस गोट के जो सरबराह है उसके साथ वो उसका रेप करता है। फिर वो उसके माँ बाप मर जाते हैं, अपने बहन भाइयों को पालती है, उसके बाद वो एक पीरनी बन जाती है, उसके बाद वो एक पूरी गैंग बनाती है, औरतों को तलवारबाजी सिखाती है, शूटिंग सिखाती है, और फिर जाकर वो बदला लेती है, और फिर वो हिस्ट्री अपने गांव की बदलती है। देखिए ये भी एक ड्रामा है। हाँ। ठीक है, बजाय आप लोग ये दिखाएं कि भाभी को किससे, भाभी को देवर से प्यार हो गया, देवर को जिठानी से प्यार हो गया, सास ने बहू को थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया। मतलब व्हाट इज दिस, राइट? मैंने जो प्रोजेक्ट साइन किया था और फिर मैंने वो छोड़ा, कसम से आमना, मैं सेट पे गई हूँ, पूरा दिन डाइनिंग टेबल के सीन्स होते रहे। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, बहुत बड़े बड़े, सही है। और उन्होंने मुझे बताया कि आप यूं बैठी हुई हैं, वही अंडे आ रहे थे हर 10 मिनट बाद। मतलब पूरा दिन डाइनिंग टेबल सीन्स थे। आई एम नॉट अ डाइनिंग टेबल एक्ट्रेस, आई एम नॉट अ डाइनिंग टेबल एक्टर एट ऑल। आई कैन नॉट जस्ट सिट एंड डू अच्छा, ये नहीं हो सकता जो ड्रामे हमारे आजकल बन रहे हैं। उमामा, डू यू थिंक कि टीवी का एक्टर अलग है और फिल्म का अलग होता है, या एक अच्छा एक्टर दोनों जगह काम कर सकता है? एक अच्छा एक्टर दोनों जगह काम कर सकता है, लेकिन टीवी का फ्रेम ये होता है और फिल्म का फ्रेम ये होता है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर मेड फॉर द बिग स्क्रीन, मुझसे और बहुत कम लोग हैं हु आर मुझसे मेड, खासतौर पे लड़कियों में। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मुझे एक्चुअली मुझसे वो काम नहीं होता कि सास ने ये कह दिया तो उसने फिर ये मुंह बना लिया, फिर ये हो गया। मतलब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी एंड आई वाज लाइक 3 दिन बाद, भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा, चाहे कोई भी इसमें हो, चाहे कुछ भी हो। आप परेशान हो जाएंगे, मुझसे मत कराएं, खुदा के लिए छोड़ दें, जाने दें मुझे, क्योंकि मैं पूरा दिन आऊं और सिर्फ डाइनिंग टेबल सीन्स कर रही हूँ और हर बात पे मुंह बन रहा है, रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस। आई एम नॉट मेड फॉर दैट। गिव मी समथिंग व्हिच यू कैन keep it in your mind and head forever. You should not leave Humaima on screens. You should take her back home. Humaima should be spinning in your mind that wow, what a performance she did, you know? Yeah. ऑल्दो बोल में काफी रोना धोना था, लेकिन वो एक हो गया ना। तब भी पूरी रात डिप्रेशन में गुजरी होगी ना लोगों की। ये है। You know, कि मर गई, उसको फांसी लग गई। लोग ज़ैनब को छोड़ के नहीं गए होंगे सिनेमाज में, लोग ज़ैनब को घर साथ लेके गए होंगे कि बेचारी के साथ क्या हो गया, you know? So इसी तरह से दारों से भी डरेंगे लोग, दारू से भी डरेंगे। जबरदस्त। इसकी तैयारी में क्या किया? What went into it? बहुत Because कुछ। तो नहीं उमैमा, इस ब्रेक से फिर आपको ब्रेक मिला विद मौला जट। जी। तो मैं पूछना ये चाहूंगी कि ये कैसे, how did it come to you? How did दारो come to you? दारो, अच्छा, दारो, आई वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर दारो, ठीक है। और दारो हैड टू कम टू मी ओनली, राइट? दारो वाज मी फॉर मुझे देख के भी ये लग रहा है कि आई एम दारो, दारो is you। आई एम दारो, एंड आई was lucky enough, you know, to be in, you know, to be selected for this character. And Bilal, from ever, he was very determined, and you know, he was very much, yes, he knew कि उमायमा को ही मुझे लेना है। तो उसके बाद मैंने बस फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू की। मैं बहुत पतली थी, बहुत पतली थी, बहुत पतली थी। मैंने खाना पीना शुरू किया। फिर 3 महीने तो मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे नथनी लगना था। मैं खाना खाती रही एंड उसके बाद फिर मैं ये हो गई और फिर दारो बने। लेकिन या सो दारो वाज ऑफ कोर्स बिकॉज अमारा एंड Bilal decided way back that he wants to take me, and then when Amara came on board as a producer, so she was also very much, you know, no, we want Humaima for this. Absolutely. अच्छा, पंजाबी कितना चैलेंज था? बिकॉज आप पंजाबी स्पीकिंग नहीं हो ना। मैं अम्मी की तरफ से, मेरी अम्मी पंजाबी, मेरे अबू पठान है, लेकिन मुझे पंजाबी आती नहीं है, ना मैंने कभी बोली थी। लेकिन मेरे नासिर अदीब साहब ने, जिन्होंने स्टोरी लिखी है, उन्होंने मुझे वॉइस नोट्स पे कुछ समझाया था। और उसके अलावा मेरे एक और टीचर आते थे, क्या कहते हैं, मुझे सिखाने के लिए, वहीं के लोकल थे, पंजाबी टीचर। तो एक दिन वो आए थे मुझे घर पे, जब लाहौर में मैं रुकी हुई थी, मुझे सिखाने के लिए। तो मुझे मज़ा नहीं आया उस वक्त सीख के। तो मैंने कहा कि अच्छा सही है, मज़ा कैसे आता है पंजाबी से? नहीं, मतलब मुझे ना वो वाली, मुझे स्ट्रेस हो रहा था, जैसे मुझे स्क्रिप्ट पहले से पढ़ने में स्ट्रेस होता है हर चीज़ की,
यू नो। तो मैंने कहा आप सेट पे आइएगा। अगले दिन वो सेट पे आए, मारा मेरा मेकअप कर रही थी, वो बोलते रहे, मैं उनको रिपीट करती रही। आई थिंक मेरा लैंग्वेज इस पे अच्छा अबूर है। और मैंने तो मारा से कहा है कि अगर ये चाइना में तुम चलाओगी तो चाइनीज में डब कराओगी, मैंने बोली डबिंग करनी है, ठीक है। या सो आई एम गुड विद लैंग्वेजेस आई गेस। तो पंजाबी सीखने में मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी, लेकिन मजा बहुत आया। यू नो वो जो एक चीनी गाट है, मतलब चीनी कम कर दो, यू नो, तो वो जो एक तलफ्फुज होता है ना, वो उसका मुझे बहुत अच्छा और जो बाकी चैलेंजेस थे, बिकॉज दारो तो अपनी एक्शन भी खुद करती है, घोड़ा चलाती है, वो सारा कुछ। अच्छा, हमने ना घोड़े के साथ ना बड़ा मारा ने ना मुझे रोज उठा के, भाई तुमने जाना है, मैंने तुम्हारे लिए बुकिंग की हुई है, मतलब घोड़ा बुलाया हुआ है, और वो घोड़ा ये और वो घोड़ा वो, माय माँ बी ऑन टाइम, और ये मैं घोड़े को टुक 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 रोज उस पे ना भाग रही हूँ, फिर वापस आया, मारा बहुत दर्द हो रही है। जिस दिन शूट हुई ना पहली शूट, वो घोड़ी अलग थी तो वो वाली घोड़ी नहीं आई, मैंने कहा ये क्या हुआ है। सो यू नो things like this also happens, right? But the core was this, that they trained us so well, mashallah, that none of the changes was supposed to confuse us. Yeah. जबरदस्त जबरदस्त। What was the experience working with everybody? Because आपके top actors हैं मुल्क के। मैं आपको बात बताऊं आमना, मैंने आज तक इतना पॉजिटिव सेट नहीं देखा। मैंने आज तक इतना बोल का सेट भी इतना पॉजिटिव इतनी वायलेंट फिल्म पे इतना पॉजिटिव था। बहुत मजा था, हम म्यूजिक सुनते थे। ये लोग तो बहुत, इनके तो टेस्ट बहुत अजीब है म्यूजिक का, लड़कों का, हमारे हैवी मेटल डैंग डैंग। और Maram Abru, such nice girls, you know. They were handling the look, the yeah, makeup, and Maram was throughout with me, you know, in my lows and my highs, right? There were times जब मैं सही नहीं थी, you know, I used to break down also, you know. It happens. हम अदाकार जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं यार। आप लोगों को शायद लगता होगा कि पता नहीं ये बहुत आसान है, लेकिन हमारी भी तकलीफें होती हैं, हमारे भी दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम आपको हंसा रहे होते हैं, कभी रुला रहे होते हैं। तो Maram was there, फिर Amara, मेरी जान, my dearest friend, heads off to this girl, you know, who put in together so much of money and so much of effort and so much of belief in herself, in all of us. Who does it? Who does it? Blood, you know? sweat and tears. Mashallah, mashallah, she touched wood, she have done wonders with us, and there was nothing which was not given and provided to us. You know, you name it, from the food to from the clothes. एक एक कपड़ा वो बंदी खुद खरीदने के लिए गई. You know, ज़ारा शाहजहां ने मेरे कपड़े किए तो उनको वो जर्सी नहीं मिल रही थी, जो शर्ट की जर्सी, कपड़े की जो उनको चाहिए था कपड़ा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, ज़ारा गई, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, चलो हमारा हम अंदरून लाहौर जाएंगे। और वो एक इतना सा गज का कपड़ा पता नहीं कितने हज़ार का था, तो उसकी मेरी शर्ट्स बनी, यू नो, नेक उसको कैसा चाहिए। फिर मेरी जो ज्वेलरी थी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ली गई, क्योंकि दारों में एक Daro is a queen, you know, she walks like this and she talks like this. So she had to be very proper and beautiful, you know. So, and she knows it that she's beautiful, right? उसकी कनीज़ें आके उसको तैयार कराती हैं। तो वो वाली चीज़ में everybody have put in, जो मेरी ड्रेप होती थी दुपट्टे की, मैं उसके लिए आधे घंटे खड़ी रहती थी कि कर लें, अच्छा चलें अब करें, you know। फिर लाचे पहन के मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत। आपको मेरी बातों से लग रहा होगा, हाँ मुझे लग रहा है जैसे you really enjoyed, और मैं भी अब रेव अप हो रही हूँ कि उसको मुझे देखना है। ये वाहिद सेट था जहाँ से मुझे वापस आने का दिल ही नहीं चाहता था। क्या दारो का और मौला का कोई सेडक्शन सीन भी है? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर होगा। फिर होगा, फिर होगा शायद, हाँ बनता है शायद। दारो खुद इतनी अमेजिंग है या। ओ माय माँ, सेडक्शन सीन से मुझे ख्याल आ रहा है, आपने राजा नटवरलाल में बहुत ह्यूमन क्राई हुई कि lips lock हुए, there was a kissing scene. How can a Pakistani actress go and, you know, kissing कैसे हो सकती है on screen? उसके बाद आप you're not somebody जो कि बहुत shy है या बहुत अपने ऊपर restrictions, या बहुत जैसे हो वैसे ही नजर आते हो, you dress the way you want, you behave the way you want. Thank God somebody knows this. There is no filter also. There's no filter. There's no filter. Yeah, not in my mind, you know this. Not in my tongue also. I'm like whatever I'm thinking, whatever I'm doing, it's up there. Yeah. तो filter नहीं है जो आप हो, which makes you excellent for the big screen. Thank you. Because big screen पे वो uninhibited performance चाहिए होती है, छुई मुई नहीं चलता बड़ी screen पे, you know, थोड़ा सा निडर होना पड़ता है।
लेकिन आपको क्रिटिसिज्म बहुत आती है इस चीज पे, मुझे पता है। और आपके ट्रेलर में भी लोगों ने कहा कि ओ मैमा को तो मौका मिल गया सिडक्शन करने का या कम कपड़े तो करने का। मैमा को क्यों लिया, किसी और को ही मौका दे देते। हाँ, अगर कोई और अच्छा हाउ कर डू यू सकता रिएक्ट टू था, दैट? हाँ, मैं यही पूछ वही रही हूँ। जवाब दे रही हूँ, मतलब कोई और अगर अच्छा कर सकता था तो उसको ही मौका दे देते। मतलब करने को तो कोई भी कर सकता है आई गेस, हाँ, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ बहुत ही बुरा कर दिया है। देखिए मैं एक अदाकार हूँ, एक एक्टर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, राइट। आप मुझे बोलेंगे पत्ता ये बन के खड़ी हो जाओ, मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी। आप मुझे बोलेंगे तुम पूरे दिन के लिए लैंप हो, मैं लैंप ही बनी रहूंगी, राइट। तो सडक्शन ऐसा कुछ नहीं है जिसपे मैं अशेम्ड हूँ इस फिल्म में। हाँ, मैंने इमरान हाशमी के साथ काम किया, मैं उस पर अशेम्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे तब एहसास नहीं था कि मेरी पाकिस्तान की आवाम मुझसे कैसा रवैया इख्तियार करेगी, कि पाकिस्तानी अवाम को क्या वो औरत पसंद है जिसको तलाक हो रही हो, जो रो रही हो, जो अपनी सास से पिट रही हो, या उसके साथ कुछ मिजरी हो रही हो, राइट, जो हम ड्रामों में आई थिंक रोज देखते हैं। या पाकिस्तानी अवाम को वो औरत पसंद है जो कि इंटिमिडेटिंग हो। तो इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने इमरान हाशमी के साथ फिल्म की, मैंने बहुत एंजॉय किया। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, और बहुत। उन्होंने आपको मुबारक भी दी। हाँ, हाँ, और इतने लंबे वर्ड्स में which he doesn't, he talks in monosyllables by the way, right? So but yeah, and तो it आर was, यू इन टच विद हिम? of आपका course है? he's a very dear friend, we talk, हाँ, yeah, वो and बड़ा क्यूट था, वो मुझे अच्छा लगा कि था क्या एक, है वो क्यूट। हाँ नहीं, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो या था, मतलब वो ट्वीट बड़ी मजे अच्छा की अच्छा, जी जी बड़ी जी। उनका मैसेज संजय बड़ा कपूर क्यूट था। also messaged, हाँ, and you know, like he noticed like such a senior actor, and I'm just so blessed that you know, people, इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा ज़्यादा आ रहा है, जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा आ रहा बल्कि है, बहुत और लोग मेरे पूछ रहे हैं पोस्टर कि का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि मौला लगेगी कि नहीं इंडिया में, तो ऑब्वियसली नहीं लगेगी या बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, या लेकिन ये कि लोग देख लेंगे किसी ना किसी तरीके से। इंशाल्लाह। दुबई जाके देख लें। प्लीज आप हमारी फिल्म दुबई जाके आप देखें। हमारी फिल्म दुबई जाके, जिनको मौला देखनी है, आप क्लोजेस्ट तो फिर बिल्कुल दुबई जाके जी। देख लें। लेकिन पूरी दुनिया में लग रही है, हाँ पूरी बिल्कुल। दुनिया में लग रही है। आपको क्या लगता है सिनेमा के लिए क्या करेगी मौला जट, जो अभी तक नहीं हुआ? मैं ये सोचती हूँ इसके बाद सिनेमा क्या करेगा। नहीं, सही है, सही है, सही है। इसके बाद अब सिनेमा क्या करेगा, हाँ, बिकॉज ये एक लेवल, ये गेम है, नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल है, और ये फैंटेसी है। ये एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में आपको लेके जाएगी जहाँ के बाद आपको ये एक तो ये कि अल्लाह करे ये जो है ये एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करे। यू नो, वी एज पाकिस्तानी नेशंस वी आर वेरी competitive but not healthy competitive. We need to be very healthy, we need to have a healthy competition rather than putting each other's legs, right? हाँ, कि उसको खींचो यार, हाँ, मैं उसको हटा दो, मैं आगे चला जाऊंगा। नहीं, ये सोचें कि अच्छा इसने ये किया, मैं इससे अच्छा करके अब ये दिखाऊंगा। मुश्किल है वैसी फिल्म बार बार बनाना। क्यों, जब ये बन सकती है, हाँ, दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, हाँ, दुनिया में मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल है। हाँ, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे न्यू फिल्म मेकर्स आए हुए हैं। हमारे लड़के जो आजकल के हैं, जो छोटे, मैंने मतलब हमारी एजेस से छोटे लड़के, दे आर अमेजिंग विद they देयर are, कैमरा they are. टेक्निक्स, विद देयर, बस वी जस्ट नीड गुड ग्रामर, गुड स्क्रीन प्ले, एंड वी आर गुड टू गो। वी हैव द बेस्ट राइटर्स, वी हैव द बेस्ट एक्टर्स, वी हैव द बेस्ट म्यूजिशियंस। पाकिस्तान में क्या नहीं है? है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। नियत होनी चाहिए, आप कह रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो यू थिंक के मौला विल लैंडस्केप एक नया इंट्रोड्यूस बिल्कुल करेगा, बिल्कुल जिसको बिल्कुल लोग देख के करेगा, इनकरेज होंगे कि भाई बिल्कुल हम भी। करेगा। और मैं ये नहीं बोलना चाहती, लोग कहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान का सिनेमा तो अब चला गया है, अब पाकिस्तान में सिनेमा रहे ही क्या है, बस पाकिस्तान तो अब ओटीटी वो चलेगा और ड्रामे चलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप लोग कोशिश तो करके देखें। हाँ, हम लोग क्यों हर बात पे ना पहले कहते हैं, हाँ क्यों नहीं कहते, यू नो? हाँ, तो हमारे बच्चे भी ठीक जब है। पैदा होते हैं, हम उसको भी 10 दफा बोलते हैं नो नो नो। अगर उसको तुम यस तो बोलना सिखाओ, हाँ, जब वो बड़ा हो जाए और जब उसको नो बोलना हो तो फिर उसको नो बोलना सिखाओ, यू नो? हाँ, सो जस्ट I think we need to be very positive towards our Pakistani cinema, and we need to be open with international movies also, because आप खुद सोचें, जब एक बंदा आता है आमना, जो मैं और आप हैं, जो डिफेंस की आवाम है, वो 10% आवाम है, बिल्कुल। 8% आवाम है। बाकी जो जितनी भी फीसद आवाम है, वो पाकिस्तान के कराची के ऐसे इलाकों में रहती है जो अगर
वहां से यहाँ समंदर तक आएगी या सिनेमा तक जाएगी तो वो एक गाड़ी लेगी, ठीक है, एक बोगी भरेगी, उसके अंदर अपने सारे बच्चों को बिठाएगी। एक घर में भी 5 बच्चे तो होते ही हैं, 3 से तो ज्यादा ही होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, राइट, ट्रू। उसके बाद वो पेट्रोल डलवाएगी, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है, फिर वो सिनेमा आएगी, सिनेमा का टिकट खरीदेगी, सिनेमा का टिकट खरीदने के बाद अब वो बच्चे बोलेंगे अबू हमें पॉपकॉर्न भी चाहिए, ठीक है, या कुछ खिला, वो भी, तो उसको एक बंदे को वो फिल्म कितने की पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो फिर फिल्म जितने की पड़ेगी, अगर हमारे पास स्क्रीन पे सिर्फ पाकिस्तानी ही फिल्में लगी हुई होंगी तो सिनेमा ऑडियंस कैसे सिनेमा तक आएगी। अगर हम लोग इस चीज पे वो करें, क्या कहते हैं उसको, अंडरस्टैंड करें, फोकस करें कि आर्ट इज not limited with politics or with boundaries. Art have got no boundaries. Art exchange जो है ना वो रहना चाहिए। मुझे लगता है इंडियन फिल्म्स भी लगनी चाहिए, वहाँ हम शुरुआत कर लें, चलें वहाँ पे भी लगेंगी। इंग्लिश फिल्म्स तो लगनी ही चाहिए, नहीं कि लगे, अच्छा चले वो चले उनकी ना लगाएं। आपकी अभी कुछ लगी थी और तब साथ में 3 पाकिस्तानी फिल्में लग गई थी तो उस पे शोर मच गया था। कौन सी थी वो, that Hollywood film? No, some Thor नहीं, not Thor. Strange, some Doctor Strange. हाँ, Doctor Strange या लगी थी, Doctor हाँ। Strange. छोटी ईद पे। या तो उस पे सब शुरू हो गए। मसला ये है कि जो सिनेमा ओनर्स हैं उसी वही डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, वही एग्जैक्ट अच्छा। फिर जो फिल्में बनाते हैं वो चैनल ओनर्स हैं। मतलब आप लोग आपस में ही खेल रहे हैं सब। आए फिर मैं भी फिल्म बनाती हूँ, हमें फिल्म गाँव करिएगा, हम इस कैमरे से शूट कर लेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना काम। तो मुझे लगता है कि हमारे पास स्क्रीन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास बाहर का सिनेमा भी आना चाहिए, ताकि अवाम को जब वो इतना पैसा खर्च करे तो उसको इंटरटेनमेंट मिले। और अगर इंटरटेनमेंट किसी और रीजन की सिनेमा से भी आ रही है तो वो हमें भी हेल्प करेगी। You're not threatened. I am not threatened. Not threatened at all. हाँ. Competition is good, dude. We should be having competition. Why not? Set पे किसी के साथ competition बना? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मेरा नहीं। Quick questions पूछूंगी set को लेके। Best equation किसके साथ बनी set पे? फवाद खान। अच्छा। हम expect कर सकते हैं कि आपके उनके काफी साथ सीन होंगे। इक्वेशन सेट पे मतलब नहीं, इक्वेशन एज एन एक्टर आई थिंक वो एक बहुत अमेजिंग एक्टर है। वो जब आपके साथ अगर मेरा ओटी उसका ओवर द शोल्डर मेरा क्लोज हो रहा है तो वो मेरा ये बाल भी देखेगा कि इधर क्या है, नहीं नहीं रुक जाओ एक मिनट, ये ठीक ऐसे करो, अब यूं करो। ही इज वेरी particular, you know, perfectionist, not about himself only, but about the other actor also. That's very generous. That is so generous that people doesn't do this. I have seen actors spoiling people's performances by giving wrong words when the other actor is doing good. Really? Yes. So people like Fawad Khan, we find it very rarely. Yeah. और आपका बहुत प्यार करने वाला भाई नूरी और मेरी तो दोस्ती ही हमारे सेट पे। हमजा अलीबासी। हमजा के साथ भी बहुत अच्छा लगा। हमजा के साथ भी बहुत अच्छा लगा काम करके। मैंने सुना है कि हमजा एक वाहिद थे जिनको वाकई पंजाबी आती थी। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सिखाई। नहीं सिखाई? ना उन्होंने मुझे नहीं सिखाई। उन्होंने मायरा को सिखाई थी। मुझे नहीं सिखाई। मुझे नहीं सिखाई। मायरा के साथ कैसी? मुझे एक्चुअली मेरे कास्ट में से किसी ने पंजाबी नहीं सिखाई। नहीं, मैं खुद ही सीखती थी बस, और जाकर मैं बोल देती थी, दैट्स इट। और मायरा के साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा और मायरा का पहले भी काम हो चुका है। ऑफ कोर्स शी इज अ डार्लिंग, शी इज अ स्वीट हार्ट। आप लोगों ने बोल में साथ हम लोगों ने बोल में भी साथ काम किया, तो शी इज प्लेजेंट। हाँ, शी इज प्लेजेंट, वो मेरी बहन ही है, शी इज वेरी गुड। ग्रेट। नए एक्टर्स, नॉट नए एक्टर्स बट ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने बिग स्क्रीन पे नहीं देखा, जैसे फारिस शफी हैं या अली अजमत हैं। फारिस के साथ मेरा काम नहीं हुआ, अली अजमत के साथ हुआ, गौहर के साथ हुआ। गौहर बहुत मेहनती बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा। गौहर बच्चे तो नहीं हो तुम, सॉरी। गौहर बहुत मेहनती लड़का है, और गौहर के साथ मैंने जिंदों में भी काम किया है, और गौहर और मैं बहुत मजे से काम करते हैं साथ। गौहर के अंदर एक बड़ी एनर्जी है माशाल्लाह, हर चीज करने के बाद पूछते हैं मैं ठीक किया ना, मैंने ठीक किया ना। आपका भाई है ना इसमें भी, he's your brother? माका भी तो भाई है। I love working with Gauhar. He's a very nice guy. The three nuts. Yeah, the three nuts, नहीं nut.
See, I got you right. मुझे पता था ये, मैंने कहा करेक्ट करोगी कि नहीं. Not the nut. It's not nut, guys. It's nut. Yeah. Nut. Yeah. हाँ, लेकिन वो वाला नथ नहीं है ये, दिस डबल Yeah. टी वाला Yeah. नथ. Yeah. हाँ, Yeah. तो जबरदस्त. उसके अलावा शफकत चीमा थे, उनके साथ भी मैंने काम हाँ, किया है पहले. right. उनके साथ बहुत मज़ा आया. नैर उसके इजाज अलावा हैं. नैर इजाज साहब थे, हाँ. उनके साथ भी बहुत मज़ा आया. और सब बिलाल अशारी के साथ बहुत मज़ा आया. बिलाल अशारी ना सेट पे ना एक इमोजी है, ठीक है, वो बोलता नहीं है. हाँ. बिलाल अशारी, बिलाल कैसा किया, बिलाल कैसा किया, बिलाल कैसे, हर इमोजी निकल आता है. मतलब बिलाल अच्छा किया बस. मतलब इमेजिन मैंने एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया जिससे मैं बात नहीं, मतलब हम बात नहीं करते थे. हाँ. बिलाल ने मुझे जो ब्रीफ दी थी वो एक ही दफा दी थी, 2 लफ्ज कहे थे, उसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं कहा था पूरी फिल्म के लेकिन दौरान. मुझे सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शोएब मंसूर भी कम बात करते हो. तो क्या फर्क था उस काम में और इस काम के मेथड में? शोएब मंसूर और बिलाल अशारी में वैसे ही बहुत फर्क है, ऑफ कोर्स, वो तो किसी भी दो डायरेक्टर्स में नहीं, होता है. शोएब मंसूर साहब स्क्रिप्ट्स पढ़ाते थे, मतलब अच्छा. बार बार, लेकिन शोएब साहब, बिलाल प्रेशर नहीं देता. बिलाल बहुत सिक्योर इंसान और सिक्योर डायरेक्टर है. बिलाल ने मुझे एक चीज़ बोली थी पहले दिन कि उमायमा इतना फिक्र मत करना, ये लफ्ज़ था उसके, फिक्र मत करना, तुम्हारा काम जब अच्छा होगा ना तो सब तुम्हारे तारीफ करेंगे और इज्जत करेंगे. तुम सिर्फ अपना काम दिल से साफ नियति से करना और तुम विनर होगी. और मुझे उसके लफ्ज़ आज तक याद हैं कि उसने जितने सुकून में मुझे ये बात बोली थी और जितने ठहराव के साथ बोली थी कि वाकई मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा. बिलाल ने मुझे कहा मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम इधर हो, तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो तो हम इधर हैं. लेट्स जस्ट डू इट एंड लेट योर वर्क शाइन. That's it. उसके अलावा बिलाल ने मुझे कभी ओवर डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं की. हाँ, मैं कहीं ओवर हो जाती थी तो वाकई कहता था कि बस कर दो ना, थोड़ा कम. ज़्यादा हो गया हमारा, यू नो. तो लेकिन बिलाल बहुत धीमे बात करता है. और मैं शो रूँ ये करके, तो बिलाल आएगा हल्के से बोल के मैं बोलूँगी जी बिलाल ऐसे कर लो, तो बस दैट्स इट. और उसके अलावा हमारा एडीज बहुत अच्छे थे. समीर हमारा एडी जो था वो बहुत, उसने बहुत मेहनत की. हमारा शयान जो कैमरा पे भी होता था वो बहुत अच्छा लड़का था. माराम आबरू बहुत अच्छी थी. अपने बच्चों को बेचारों को साथ साथ हैंडल करना और पूरी रात की शूट होना. हमारे ऑडियो पे लोग बहुत अच्छे थे. काफी देर शूट चली है जी. हमारे फाइट ट्रेनर्स जो आए थे जर्मनी से, गोरे जो आए थे. आपकी फाइट सीन है? जी मैंने पूरी फाइट सीखी. और अपने स्टंट खुद किए हैं? मैंने अपने सारे स्टंट्स और खुद क्या किए. क्या आपने वेपन चलाए हैं? मैंने सब चलाए हैं. सब वेपन इंसान छोड़ के. इंसान पे चलाए. ठीक है. मैंने सब चलाया है. ठीक है. जी. हाँ. घोड़ा भी चलाया है, तलवार भी चलाई है, छोटा चाकू भी चलाया है, बड़ा चाकू भी चलाया है. या वेरी गुड. आंखें भी चलाई हैं. आंखें भी चलाई हैं. ठीक है. लेकिन स्टंट टीम बाहर से आई थी, है ना? जी बिल्कुल. सारी और बहुत अरसे तक उन्होंने हमें ट्रेनिंग कराई थी. और सुबह ट्रेनिंग होती थी 6 बजे 7 बजे. हाय उमैमा, कसम से प्रॉमिस में झूठ नहीं बोल रही. पूछ ले आप. कॉल हमारा, कॉल आई कैन शो यू द वीडियो. आई स्वेयर तो नॉट जब लाइंग. उमैमा ने सुबह उठना हो, उमैमा रात को नहीं सोती. रात को नहीं, मैं यही कहने वाली थी कि उमैमा ने अगर सुबह प्रैक्टिस करनी हो जी तो रात को नहीं सोती होगी. नहीं, लेकिन पता है जो मेरे ट्रेनर, जो मेरा ट्रेनिंग वो थे ना हमारे जो कोच थे, उनका जो हेड था वो बड़ा इम्प्रेस हो गया. उसने जाकर पूछा, आई थिंक हमारा वुड बी एबल टू टेल दिस स्टोरी, कि इज शी डांसर, इज दिस गर्ल इज अ डांसर. तो उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं शी इज पिकिंग अप द स्टेप्स वेरी इजीली, मूव्स वेरी इजीली. सो लड़के सारे मेरे वो गए. फवाद मुझे कह रहे ये क्या तुमने उसको क्या बोला तुमने? मैंने कहा कुछ भी नहीं बोला. मैंने कहा कुछ भी नहीं बोला बेबी, डूड, यू नो दिस इज मी. सो या, सो इट वाज गुड. एक्साइटिंग. मुझे बहुत मजा आता है वैसी इस तरह की चीजें करने में. एंड आई थिंक कि हमारे इतने गुड लुकिंग रशियन बॉयज थे दो जो हमें सिखा रहे थे. और जो मेरी बॉडी डबल आई हुई थी वो भी बेचारी बहुत प्यारी थी, लेकिन उसको कुछ करने को नहीं मिला. मैंने अपने सारे सीन्स खुद किए थे और मुझे बहुत मजा आया. आई वांट टू डू माय एक्शन सीन्स माय सेल्फ. आई वांट टू बी अक्षय कुमार ऑफ पाकिस्तान. डोंट पुट दिस. वो
उधर बैठ के मुस्कुरा रहा है। हाँ, This is funny, guys. Like, yeah. No, you can be the Akshay Kumar in Yeah. Pakistan, it's okay. इतना But चलता I है। have a better smile than him. Yeah, I mean, of course. जी. Yeah, of course, नहीं, इतना नहीं हम लोग लेंगे। No, that's amazing, Yeah. और मुझे लग रहा है जैसे इतनी एक्साइटमेंट है और वो बिल्कुल जो है ना वो एक कंटेजियस है कि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अब Really? फिल्म देखने की। मगर like you said, इसके बाद now what? इसके बाद जिंदो। इसके बाद जिंदो। टेलीविजन। जी। टेलीविजन। टेलीविजन, जी टेलीविजन। हाँ। मैं पहला मेरा काम है, मैंने टेलीविजन नहीं करती हूँ, आपको पता है। हाँ। मैंने बोल से पहले किया था बिल्कुल। सुल्ताना सिद्दीकी का, हम टीवी का, इश्क जुनून दीवानगी, जिसमें हुमायूं, सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी और ये सारे मेरे साथ हैं। इट वाज हिट, ह्यूज हिट। उसके बाद मैंने बोल की, फिर मैंने फिल्में ही की। तो इसके बाद प्रोडक्शन अपनी जो मैं इंशाल्लाह ताला मैं कर रही हूँ प्लान। उसके अलावा अपना काम, आई एम डूइंग माय एनजीओ वर्क सो मच। अच्छा। देन डोर टू लाइफ। तो वी आर लाइक, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मैं और मेरी बहन दुआ जो हैं। फिर इसके बाद काम ही करूँगी, काम ही करना है। इसके बाद देखूँगी कि और क्या कर सकते हैं। जिंदो इज़ रेडी टू बी ऑन वो, अब आई नीड अ वेकेशन। हाँ। या You need a vacation. I need a party, a success party, हाँ. and a vacation with you. Yes. Sun le so we can plan what to do in the future. You know, wearing a kaftan, sitting on the beach. Amna, what should I do next? बिल्कुल सही है। I'm sure कि you will know exactly what to do next, Umaima. Yeah. और it was a great discussion. मौला के बारे में इतनी चीजें आपने बताई and everybody is looking forward to the film. It's a big film. और मेरा ख्याल है कि यार्डस्टिक भी थोड़ा रेज होगा। आई होप कि जितनी हाइप हो रही है उतनी डिलीवर करे, बिकॉज वो कहते हैं ना किसी चीज की बहुत ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन हो तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। देख मगर प्यार में से हुआ था ना, किसी ने ट्वीट किया था कि कहा था ना इतनी प्रमोशन मत करो कि बेइज्जती हो जाए। हाँ, तो आप लोगों ने कहा प्रमोशन ही ना करो। नहीं मैं देखें, आप आमना आप जो है ना करो यहाँ से प्लीज मेरे साथ। नहीं लेकिन ना लोग इतने अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि अब हम जाकर मॉल्स में हाथ हिलाएं, उससे क्या होगा, रादर देन वर्क दिखाएं। आपको क्या लगता है वो सही नहीं है तरीका? नहीं सही है, ठीक है, जो करना चाहे जो करना चाहे उसके लिए भी ठीक है। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट, एक कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट हो तो क्या जरूरत है? और अवाम बहुत अरसे से वेट कर रही है, तो अवाम के सब्र का पैमाना भी क्या खत्म होना, लबरेज नहीं करना चाहिए जी। या अगर हो गया हो तो फिर आज हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज हमारी फिल्म देखें, प्लीज प्लीज प्लीज। 30th of October मौला जाट। इंशाल्लाह। मैं वैसे तो बहुत बातें करने के लिए, और आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद आप इंटरव्यू दे रही हैं और यू आर ऑन कैमरा आफ्टर सो मेनी इयर्स, और हम इतनी देर बाद बात कर रहे हैं। और आखिरी मेरे ख्याल है हमारी मुलाकात शायद देख मगर प्यार से के ही प्रमोशंस पे शायद हुई हो। अर्थ की नहीं की थी आपने? अर्थ में इंटरेस्टेड नहीं थी? नहीं थी मैंने। हाँ, उस वक्त मुलाकात नहीं देख मुझे याद। अच्छा, हुई थी। हाँ, हमारी तो होती रहती थी मुलाकात, होती रहती थी। और ऑफ कोर्स बातें बहुत सारी हैं करने की, और मैं जरूर आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है और पर्सनल आपकी you've had a rough time, you've had a rough time, और ऐसा नहीं है कि हम उस बात पे बात आज नहीं करेंगे। आज हम अच्छी और खुशी की बातें करेंगे। आज हम खुशी की बातें करेंगे, बिकॉज वो बातें भी जरूरी हैं करना। वो बातें जरूरी तब हैं, दुनिया तब आपको समझती है जब वो आपका सक्सेस देख लेती है। हाँ। दुनिया को तब आपकी स्टोरी जानने का शौक होता है। जब तक दुनिया आपको कमजोर देखती है ना, तो दुनिया इंटरेस्ट नहीं लेती। और कमजोर तो इमारतें भी होती हैं, हम तो फिर गोश्त पोश्त के बने हैं, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह जब सक्सेस होगी, इंशाल्लाह, लेजेंड ऑफ मौला जट की, उसके बाद हम दोबारा रिकनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम दारो को और जरा डिस्कस करेंगे और दारो के पोटेंशियल सेडक्शन सीन्स की तरफ। और मैं आपको दारो लाइनर भी लगाऊंगी। दारो लाइनर? हाँ, that liner, ठीक है? जबरदस्त। I want that liner to be trend, girls. I want all of you to put trending Daru liner should be trending. Yeah, इंशाल्लाह। Absolutely। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इतनी खुल के बातें बताई, और यू नो आई एम श्योर देखने वालों को भी एक एक्साइटमेंट होगी कि भाई अब वाकई अल्लाह करे। और बस मैं ये चाहूँगी कि देयर इज़ जस्ट अ लिटिल मैसेज फॉर द ऑडियंस कि हम सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। इस वक्त आपके कैमरे के पीछे भी जो बैठे हैं, जो मेरे, वो भी बहुत मेहनत से काम करते हैं, आप भी बहुत मेहनत से करती हैं, मैं भी। हमारे काम को सराहें।
अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो मत बोलें, चुप रहें। और अगर कुछ बोल रहे हैं तो अच्छा बोलें। एक स्क्रीन के पीछे बैठकर, एक कीबोर्ड लेकर किसी की माँ बहन पे बातें करना, लोगों पे बातें करना अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, मायमा। थैंक यू।